हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग में हम कैंडल वैक्स के ज़रिए आपके पर्सन की एनर्जी चेकआउट करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है या किसी भी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर होके क्या खुश है, क्या वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप फील कर रहे हैं, क्या वो सच में आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे क्योंकि जनरल, टाइमलेस और हर एक जेंडर के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो जो भी चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच करती है उसे लेना है, चाहे ना हो उसे स्किप कर देना है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन करंटली इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी सच्ची फीलिंग। प्लीज़ गाइड मी। जिस भी पर्सन के साथ आप रिश्ते में हो या डील में हो या जिस भी पर्सन को आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे दूरी बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो खुद को इतना काम में उलझा रहे हैं और खुद को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जो रिश्ता कभी बहुत करीब था, आज वो खामोशियों में उलझ गया है। वो इंसान जो कभी आपकी हर बात में दिलचस्पी लेता था, वही इंसान आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं वो अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी दूरी के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। वो आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। शायद आप दोनों के बीच में या पास में आप दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैशेस हो गया हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो। इसके वजह से आपके पर्सन आपकी किसी बिहेवियर से नाराज़ है। शायद आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया है जिसके वजह से उन्हें बहुत ही चुभन महसूस हो गई है। हार्ट ब्रेक से वो गुज़र गए हैं। उन्होंने खुद को ही या गलत समझ लिया है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। यहाँ पे ये सारी बातें दिख रहे हैं, लेकिन वो दूर होके भी आपको भूल नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं उनकी रूह आज भी आपको महसूस कर रही है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए नाराज़गी भी है। वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। फैमिली प्रेशर भी उन पे हो सकता है। कई बार जब दिल चाहता है लेकिन समाज नहीं चाहता है, और वो उस दोराय में भी फंसे हैं जहाँ एक तरफ दिल है और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके पर्सन इनमैच्योर हो सकते हैं या आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। शायद अभी स्टडी उनकी चल रही है और उनका करियर बना नहीं है और वो अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। इसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट बनाया है, क्योंकि वो पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं और जब तक वो खुद को साबित नहीं कर लेते हैं वो आपके लायक नहीं बन सकते हैं, ऐसा उन्हें यहाँ पे लग रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस और कैंसर, ये राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है और यहाँ पे सी, एस, एफ और आर ये लेटर निकल के आए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई लेटर आपके पर्सन के हो सकते हैं।
कई रिश्ते बोलते नहीं हैं, सिर्फ महसूस होते हैं, और आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जब वो थे तो आपको हर बात अच्छी लगती थी, अपनापन था, लेकिन अब सिर्फ एक खामोशी रह गई है। हो सकता है अब वो किसी आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया है। उनकी ये नाराज़गी टेम्पररी है। उनकी एनर्जी अभी भी आपके आसपास ही घूमती है। दिल उनका अभी भी वही के वही रुक गया है जहां आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा था। शायद उनकी तरफ से कुछ बातें इनमैच्योर थी। हो सकता है उनकी हरकतें कभी-कभी बच्चे जैसी लगती हो, और इसी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और आप समझने की कोशिश करती हो कि, लेकिन वो खुद को भी शायद नहीं समझ पाए हैं। कभी-कभी इमोशनल मैच्योरिटी की कमी रिश्तों में दूरी लेकर आती है। उन्होंने आपसे दूरी बनाई इसीलिए नहीं कि वो दूर जाना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो खुद को प्रूफ करना चाहते हैं आपके लिए। उनका कोई करियर अभी तक बना नहीं हो, इसीलिए शायद वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जगलिंग करना पड़ रहा है। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी है, लेकिन वो कोशिश में है ताकि जब वो आपके पास आए तो वो आपको प्राउड फील करे। वो चाहते हैं कि जब वो लौटे तो सिर्फ एक पार्टनर की तरह नहीं, एक सक्सेसफुल इंसान बनकर आए, जिसे आप सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सम्मान से उनको देखें। उनके आसपास का एनवायरनमेंट भी उन पे असर डाल रहा है। शायद उनके डिसीजन में उनकी फैमिली का भी प्रेशर उन पे हो सकता है। उन्हें लगता है कि उनका और आपका कनेक्शन सबको समझ नहीं आएगा, इसीलिए पहले वो खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी कोई इंसान हो सकता है, आपके पर्सन के कोई दोस्त हो सकते हैं, या आपके पर्सन की कोई फ्रेंड हो सकती है, या उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो आप दोनों का रिश्ता नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह से वो आपके पर्सन को बहका रहे हैं और उन्हें आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप दोनों का रिश्ता नहीं चाहते हैं। हो सकता है इसीलिए आप दोनों के बीच में दूरियां या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया हो। उनकी लाइफ का डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए शायद वो अपना फोकस करियर पे बनाने की या शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर एक प्रेशर है कि जब वो वापस आएंगे तो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बनकर आएंगे। शायद उनकी कुछ हरकतें कभी-कभी आपको बचपना लग सकती है। उन्हें अपने इमोशन को हैंडल करना नहीं आता है। उनका बिहेवियर इनमैच्योर आपको लग सकता है, और वही कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी रीज़न बन जाता है। हो सकता है कि उनके डिसीजन में उनकी फैमिली का भी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो, और उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लोग नहीं समझेंगे, और वो उस प्रेशर के बीच में खुद को फंसे हुए या कंफ्यूज महसूस करते होंगे। इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दे दीजिए, क्योंकि वो खुद को हील कर पाए और सही निर्णय ले पाए। उनके दिल में आपके लिए बहुत जगह है, आपके लिए बहुत डीप फीलिंग है।
उनका प्यार आपके लिए जेन्युइन है, वो आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पर जब वो इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों जगह से तैयार हो, अभी वो अपने लाइफ के एक टेस्टिंग फेज़ में है, इसीलिए आपसे दूरी क्रिएट की है या दूरी बनाई है। वो जल्द ही आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो बात सबसे गहरी है वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अभी भी ज़िंदा है। आपके पर्सन आपको फील करते हैं और आप दोनों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्शन है। हो सकता है वो लौटने में थोड़ा वक्त लगाए, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर ये रिश्ता सच्चा है तो ये रिश्ता फिर से मिलेगा। तब तक आप अपने आप को समझाइए और खुद से प्यार करिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी का इंतज़ार नहीं कर रही हो, आप एक ऐसे डिवाइन कनेक्शन को कैरी कर रहे हो जहाँ पे डिवाइन खुद आपको ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की डीप लेवल पर फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।